गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक 40 ईयर मेल पेशेंट का केस शेयर कर रहा हूँ आपको। इनका पेशेंट का वज़न 120 किलो। पेशेंट होटल मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं। पेशेंट जो मेरे पास आए वो इस प्रकार आए, मैं बता रहा हूँ। पेशेंट बहुत ही टिप टॉप ड्रेस में, वेल्दी ड्रेस में थे, एक महंगे पहनावे के साथ और एकदम टिप टॉप आके मेरे पास आए। मेरी चेयर के जस्ट चेयर को पास में लेके आके और हाथ टेक कर बैठ गए और कमर एकदम से पूरी पीठ, जैसे कि पीठ में उसकी में शक्ति ही नहीं है और झुकी हुई आके बैठ गए। बताने लगे, डॉक्टर साहब हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मैंने पूछा और बताओ। एक शुगर है, एक कोलेस्ट्रॉल है। फ़िलहाल तो आप हेडेक देखो, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मैंने पूछा और इनके लिए कैसा क्या करते हैं आप? डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक में कोलेस्ट्रॉल के लिए खा रहा हूँ, होम्योपैथी में शुगर कंट्रोल की दवाई खा रहा हूँ, पर 8 महीना 10 महीना से खा रहा हूँ। शुगर तो उतनी ही आ रही है, कंट्रोल तो हो नहीं रही डॉक्टर साहब। अच्छा, और बताओ। और माइग्रेन के लिए मैं एलोपैथिक पेन किलर वगैरह खाता रहता हूँ। अच्छा, हेडेक बहुत हो रहा है डॉक्टर साहब, फ़िलहाल आप हेडेक दीजिए, फिर देखते हैं बाकी चीज़ों को। शुगर और वे तो फिर बाद में देखेंगे, पहले आप हेडेक को देखिए। अच्छा, मैंने पूछा और बताओ थोड़ा विस्तार से अपने बारे में। और क्या डॉक्टर साहब, 10 साल निकाल दो, इतनी दया कर दो आप तो। 10 साल निकाल दो, 10 साल में काम हो जाएगा, मकान का हो जाएगा, बेटा बड़ा हो जाएगा। आप तो 10 साल निकाल दो भाई। तो पेशेंट ऐसा क्यों बोल रहा था? क्योंकि पेशेंट को इतना वज़न और डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें हुई थी। तो पेशेंट इनसे माइग्रेन, इन सब चीज़ों से लेके बहुत परेशान था। तो आप तो मुझे 10 साल मेरे बोले निकाल दो। तो मैंने पूछा और बताओ थोड़ा अपने बारे में, खाने पीने का कैसा है? डॉक्टर साहब खाने पीने का मैं बड़ा शौकीन हूँ और मैं कुछ भी खाता हूँ, बार बार मिठाई, खट्टा मीठा नमकीन सारी चीज़ें मुझे पसंद हैं। खाने पीने का तो मैं बहुत शुरू से ही शौकीन रहा हूँ। अच्छा, तो पेशेंट ने बताया मैं मिठाई भी खा लेता हूँ। मैंने पूछा आपको शुगर है तो फिर भी आप? हाँ डॉक्टर साहब, वही तो चलता है, वो तो शुगर के लिए तो मैं दवाई ले ही रहा हूँ। तो जो मेरे होटल में आते हैं उनके साथ तो मुझे खाना ही पड़ता है, जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके साथ तो मैं खाता ही खाता हूँ, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा इम्प्रेशन के लिए करना पड़ता है। अच्छा, और बताओ, मैंने पूछा और कैसा क्या है? बस डॉक्टर साहब हेडेक ज़्यादा हो रहा है फ़िलहाल, हेडेक का कुछ करिए। और पेशेंट ने इतना ही बताया और पेशेंट की मेडिसिन भी मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। तो फिर मैंने पूछा नहीं, जब मेडिसिन मुझे समझ में आ जाती है तो फिर मैं पूछता नहीं हूँ। वैसे भी मैं कुछ नहीं पूछता, बट मैं पूछता जब ही हूँ जब मुझे मेडिसिन कंफर्म नहीं होती, फिर मुझे लगता है तो मैं पूछता हूँ बार बार। कुछ भी जो भी मुझे समझ में पूछना रहता है। बाकी मैं किसी पेशेंट से, कुछ 90% पेशेंटों से कुछ भी नहीं पूछता, जो मेडिसिन मुझे क्लियर, बस और क्या है कितना है ऐसा ही मैं पूछता हूँ। तो पेशेंट के जो, हाँ पेशेंट ने और बताया, ये शुगर के लिए, जब से शुगर हुई है, कोलेस्ट्रॉल हुआ है, जब से मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहा हूँ, घूमने भी जा रहा हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल तो हो नहीं रही ठीक, तो शुगर कम भी नहीं हो रही। और मैं तो रेगुलर जा रहा हूँ उसी दिन से, जब से मुझे पता चला है कि शुगर और कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है। अब पेशेंट की जो रूब्रिक बना है पहले वो पढ़ते हैं। पेशेंट का फर्स्ट रूब्रिक, स्पाइन लेस। पेशेंट बिल्कुल पीठ तरफ से बिल्कुल झुका हुआ और हाथ टेक कर एकदम बैठा। मैग्नेटाइज डिजायर टू वी एडल्ट्रेशन, फोर बॉर्डिंग्स, इंडिफरेंस टू रिकवरी, इंडिफरेंस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, केयरफुलनेस, गोरमाइंड।
अभी रूब्रिक को एक एक करके समझते हैं। स्पाइनलेस मतलब पेशेंट पीठ में बिल्कुल पेशेंट की जान नहीं थी, एकदम झुक के बैठा हुआ था टिक कर, तो पेशेंट स्पाइनलेस, इसका यहाँ पे एक रूब्रिक लिया। मैग्नेटाइज डिजायर टू, पेशेंट टिप टॉप ड्रेस में एकदम से चेयर के जस्ट पास में आ गया, तो मैग्नेटाइज डिजायर टू भी लिया। एडल्ट्रेशन, पेशेंट आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारी दवाई खा रहा था और सब मिक्स करके, तो यहाँ पे इसका रूब्रिक बना एडल्ट्रेशन। फोर बोर्डिंग्स, पेशेंट दूर की कल्पना और सोचकर चल रहा था। पेशेंट जैसे कि 10 साल और निकाल दो और आप इतनी दया करो कि 10 साल निकल जाएं, तो पेशेंट को मतलब दूर की चीज़ें दिख रही थी और दूर की चीज़ें के बारे में पेशेंट सोच रहा था कि ये ऐसा आप 10 साल निकाल दो। फोर बोर्डिंग्स, इंडिफरेंस टू रिकवरी, फ़िलहाल तो आप हेडेक को ठीक करो, बाकी शुगर थायराइड तो अपन थायराइड नहीं थी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को तो देखते हैं बाद में। इंडिफरेंस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, मतलब पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल है हाई, डायबिटीज़ है, इतनी समस्या होने के बाद भी पेशेंट सारी मिठाई भी खा रहा है, बार बार भी खा रहा है, तेल की बनी हुई चीज़ें भी खा रहा है, तो अपने शरीर का जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा होने चाहिए, जबकि पेशेंट उसको छोड़ के खाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो यहाँ दोनों रूब्रिक बनते हैं, इंडिफरेंस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स जिसमें कैलक्रिया कार्ब अकेली मेडिसिन है, और गोर माइंड, खाने का पेशेंट शौकीन है। केयरफुलनेस, पेशेंट को पता चला कि कोलेस्ट्रॉल डायबिटिक है पेशेंट, तो पेशेंट रोज़ घूमने जाने लगा, बैडमिंटन खेल रहा है नियमित, तो ये सब पेशेंट कर रहा है। पेशेंट की रूब्रिक हैं, पेशेंट को कैलक्रिया कार्ब की 200 डोज देने के बाद पेशेंट का जो हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, पेशेंट क्लिनिक में ही सो गए 5-7 मिनट में, और 20 दिन बाद पेशेंट ने सारे चेकअप कराए, पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल आया, डायबिटीज़ HbA1c 177 चल रही थी और 143 आ गई नॉर्मल, और फास्टिंग 120 आ गई, यानी पेशेंट में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। और माइग्रेन भी पेशेंट को कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बीच में एक आध बार पेशेंट का हेडेक हुआ था, तो सिंगल डोज 200 का रिपीट किया था, तो उससे वो क्लियर हो गया। अभी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल हो गया, डायबिटीज़ भी पेशेंट की लगभग बाउंड्री पे आ गई, नॉर्मल ही हो गई। और माइग्रेन पेशेंट को एक बार हुआ था, इसके बाद नहीं हुआ, पेशेंट एकदम ओके हो गया। थोड़े बहुत जो सिम्टम्स बचे हैं वो भी पेशेंट के चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि पेशेंट को मैंने फाइबर डाइट के लिए बोला था, और पेशेंट को मैंने मैनेजमेंट का थोड़ा सा दिया। नॉन वेज पेशेंट का मैंने स्ट्रिक्टली बंद करवा दिया। हाँ, नॉन वेज पेशेंट का मैं स्ट्रिक्टली बंद, भले ही उसका वज़न ना हो, कम हो, ज़्यादा हो, मेरी मेडिसिन मैं पेशेंट को जब ही देता हूँ जब नॉन वेज पेशेंट स्ट्रिक्टली बंद करने के लिए तैयार होता है। नॉन वेज पेशेंट बंद करता है, उसके बाद ही मैं मेडिसिन का हाँ भरता हूँ, जो पेशेंट नॉन वेज खाते हैं। बाकी तो नॉन वेज खाते नहीं हैं, लेकिन जो खाते हैं तो नॉन वेज के साथ मेडिसिन में बिल्कुल नहीं देता। तो ये पेशेंट एकदम ओके हो गया, इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, इसकी कंप्लेंट जब क्योर हुई तब। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।